नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पोल्ट्री फार्म अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए साइट सिलेक्शन में हमको कौन सी सावधानी रखना है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमको 5000 बर्ड के लिए अगर इसी फार्म अगर बनाना है तो हमको कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों, उसी के ऊपर हम बात करेंगे कि उसके लिए हमको फार्म की लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी होगी और फार्म में कैंची किस प्रकार से लगाना है और फार्म के जो दो कैंचियों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम चालू करते हैं। दोस्तों, हमें 5000 मुर्गियों के लिए फार्म बनाने के लिए जो निर्माण में लगने वाले खर्चे के ऊपर हम बात करेंगे। अगर हमको 5000 मुर्गियों का अगर फार्म बनाना है तो हमको फार्म की लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी होगी, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। फार्म की हम लंबाई लेंगे 130 फीट, चौड़ाई लेंगे हम 30 फीट और उसकी हाइट जो है हम चूँकि हमको इसी फार्म बनाना है इसलिए जो हम उसकी हाइट जो लेंगे 7 फीट। अब दोस्तों, 130 में हम 30 का गुना करेंगे तो टोटल हो जाएगा 3900 स्क्वायर फीट, जिसको वर्ग फीट हम बोल रहे हैं। अब दोस्तों, हम ये 3900 स्क्वायर फीट में हम 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से अगर भाग करेंगे तो टोटल हमारा निकल के आ जाएगा 5200। मतलब कि हम 130 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े पोल्ट्री फार्म में अगर हम इसी फार्म अगर करते हैं तो हम उसमें 5200 चिक्स आसानी से डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए हमको लंबाई चौड़ाई कितनी लेनी होगी। किंतु दोस्तों, एक ध्यान देने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है दोस्तों, जब भी हम पोल्ट्री फार्म का निर्माण कर रहे हो तो दोस्तों ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो 30 फीट जो मैंने कहा कि 30 फीट चौड़ा, तो दोस्तों ये जो है उसकी लंबाई जो है, ये चौड़ाई जो है ये अंदर से अंदर 30 फीट मैंने कहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे फार्म की जो चौड़ाई हमने 30 फीट ले ली और उसको हमने बोल दिया कि 30 फीट चौड़ा फार्म है। दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आप अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए आपने बाहर से अगर 30 फीट ले लिया तो अंदर आपको 29 फीट ही मिलेगा, तो फिर आपका फार्म कहाँ पे 30 फीट चौड़ा हो गया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे मैंने ये फार्म जो बनाया, इस फार्म में मैंने यही गलती की कि फार्म की जो चौड़ाई वो मैंने 30 फीट बाहर से लिया है। मतलब कि अंदर जो है मुझे फार्म की जो टोटल कुल चौड़ाई जो है करीब 29 फीट के आसपास ही मिली। और वैसे का वैसे मैंने लंबाई में भी किया है। लंबाई में मैंने क्या किया, 140 फीट पूरा लंबा लिया है। तो दोस्तों, मैंने करीब 2 फीट जगह तो कूलिंग पेट के सामने छोड़ दी और 1 फीट जगह जो है मैंने एग्जॉस्ट फैन के सामने छोड़ दी। तो कहाँ पर मेरा 140 फीट लंबा फार्म हुआ। तो दोस्तों, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम फार्म का निर्माण करें तो 30 फीट अगर हम फार्म को अगर चौड़ा रहे हैं, 30 फीट 40 फीट जितना भी हम ले रहे हैं फार्म की चौड़ाई, हम जो भी एक्चुअल जो ले रहे हैं वो जो है अंदर लें और बाहर से जो एक फीट बढ़ाकर ही लें, ताकि जो है हमारा कैलकुलेशन हमेशा सही रहे और हम जो भी चिक्स प्लेस करें और क्राउडिंग कभी नहीं हो। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड से अगर हम ऊपर जाएंगे तो फिर मोर्टलिटी की संभावना बढ़ जाती है। जो मोर्टलिटी नहीं होने वाली होती है वो भी मोर्टलिटी हो जाती है। तो और हमको ऐसा लगता है कि वो तो नेचुरल है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमारी कुछ गलतियों से भी जो मोर्टलिटी हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि पोल्ट्री फार्म का अगर निर्माण कर रहे हो तो ये गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया कि आपको 130 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा अगर आप पोल्ट्री फार्म बनाएंगे इसी पोल्ट्री फार्म, तो उसमें आप 5200 चिक्स आसानी से पाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।